एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बूस्टर एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम कवर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट समझेंगे और समझेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं और कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या। जैसे कि किसी भी बिजनेस में या कंपनी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे भी ये उसी की तरह है, बट यहाँ पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की देखी जाती है कि इनकम्स कितनी है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। तो यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन मोटिव सिर्फ यही है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स कितनी हुई हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है ये। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट हमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे बिजनेस के लॉसेस हैं उसको हमें करना है डेबिट, और क्रेडिट हमें उसे करना है जितने भी इनकम्स हैं और जितने भी प्रॉफिट है तो उसको करना है हमें क्रेडिट। तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे हम डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं। जैसे कि डेबिट हमें किसे करना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा एक्सपेंडिचर्स। मतलब हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आएंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम्स, जो कि इसके रूल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ इसको चीज़ को रटना नहीं है कि हमारे जो डेबिट होंगी वो एक्सपेंडिचर्स होंगे और क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे इनकम्स। वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी लॉसेस हैं उसको हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट साइड में आ जाएंगे एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट करेंगे हम उसको जितने भी इनकम्स होंगी और जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा इनकम्स। नेक्स्ट है, इसमें कौन से नेचर के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, रेवेन्यू नेचर को या कैपिटल नेचर को। जैसे हमने समझा था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर दोनों ही नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिकरिंग नेचर मतलब रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, रेवेन्यू नेचर के। रेवेन्यू नेचर की इनकम्स होंगी और रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर्स होंगे। रेवेन्यू नेचर के ही यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कैपिटल नेचर के हुए तो उसको यहाँ पे हमें रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ रेवेन्यू नेचर को ही हमें रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू इनकम्स हो सकती हैं और रेवेन्यू ही एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, बट रेवेन्यू नेचर की ही हमें चीज़ें लेनी हैं। दूसरा है, यहाँ पे हम करंट ईयर के रिलेटेड ट्रांजेक्शन से लेंगे या प्रीवियस ईयर से भी ले लेंगे या नेक्स्ट ईयर से भी ले लेंगे। जैसे हमने समझा था कि असेसमेंट ईयर 2020, एक एग्जांपल से समझा था कि असेसमेंट ईयर 2020-2021, फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। जब हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समझा था तो हमने समझा था कि वहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन्स, कौन से ईयर के ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल है कि सिर्फ जिस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं उसी ईयर के यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कौन से आएंगे, करंट ईयर से रिलेटेड। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से नहीं आएंगे, ना ही नेक्स्ट ईयर से आएंगे। अगर मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2020 या 2021 के ही जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ इसी ईयर की जो है ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। हम इससे प्रीवियस ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर के हम ट्रांजैक्शंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कैश
नेचर के भी हो सकते हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं है कि हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा नेक्स्ट जो है वो ये है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस से जो कि कैश एंड बैंक बैलेंस होता था, वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है इस वाले अकाउंट में। यहाँ पे किसी भी स्टार्टिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस से नहीं होती और स्टिल क्लोजिंग भी जो है वो कैश एंड बैंक बैलेंस से नहीं होती। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इससे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, इससे कोई भी स्टार्टिंग नहीं की जाती और ना ही इससे ही क्लोज किया जाता है अकाउंट। जब एट दी एंड जब हम प्रिपेयर कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहाँ पे एंड में जो है वहाँ पे भी हम क्लोजिंग नहीं करते, किसके बैलेंस से, कैश एंड बैंक के बैलेंस से। तो इससे हमारी ओपनिंग नहीं होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरा यहाँ पे जो है डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइंस दी सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट को डिटरमाइन किया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो एंड में अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो वो हुआ सरप्लस, सरप्लस हुआ जब इनकम्स ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से। एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, जब इनकम ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से तो वो आएगा सरप्लस, उसको कहेंगे सरप्लस और वो आएगा डेबिट साइड में। और होता है डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब हुआ कि जब एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, किससे, इनकम से। तो ये होता है कुछ इसकी बेसिक टर्म्स थी कि हम यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सिंपल आप समझिए कि यहाँ पे ओपनिंग किसी भी बैलेंस से नहीं होती, ना ही क्लोजिंग जो है वो कैश एंड बैंक बैलेंस से होती है। यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है सरप्लस एंड डेफिसिट। हमें ये पता लगाना है कि हमारी इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने समझा कि डेबिट हमें करना है, डेबिट साइड में हमें करना है, एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अगर उसका फॉर्मेट हम प्रॉपर वे से समझेंगे, बट आप सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट को समझ लीजिए कि हम डेबिट साइड में हम शो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स को और इनकम्स हम शो कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स। तो जब हमारी इनकम्स, उस ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम्स ज़्यादा हो रही हैं एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस यहाँ आएगा। सरप्लस का मतलब हुआ जब हमारी इनकम्स ज़्यादा हैं एक्सपेंडिचर से, तो वो हुआ सरप्लस। और जब हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं इनकम से, तो वो हुआ डेफिसिट। बस इन दोनों टर्म्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट अभी थोड़ा आप समझ लीजिए कि सरप्लस और डेफिसिट है क्या। जब भी इनकम ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से तो उसको हम कहेंगे सरप्लस, और डेफिसिट होगा जब भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इनकम से। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे करंट ईयर से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। अब समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पे जिस
जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। फिर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, इनकम जो होंगी वो क्रेडिट साइड में होंगी। जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम यहाँ पर करते थे डेबिट साइड में रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में हम करते थे पेमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स करेंगे और क्रेडिट साइड में करेंगे इनकम्स। तो इनकम्स को समझ लेते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस का हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो इसी करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। जिस भी ईयर का हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें सारे रेवेन्यू ही ट्रांजैक्शंस होंगे, रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजैक्शंस होंगे। जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स होंगे वही आएंगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे वही आएंगे। कैपिटल नेचर के इसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम्स होंगी। बाय सब्सक्रिप्शन, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो भी यहीं पर ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना भी बैंक इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आएगी डोनेशन, जो कि जनरल नेचर की होनी चाहिए, स्पेसिफिक नेचर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो होती है स्पेसिफिक नेचर की, कैपिटल नेचर की होती है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट है, जितना भी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को या एसेट्स को सेल करने पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी क्या होगी, इनकम्स में ही आएंगी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या जितना कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा, या और भी कोई भी जो भी इनकम्स होंगी वो सारी क्या आएंगी, वो इधर की साइड आएंगी। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर्स। ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू है, आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और वो इसी करंट ईयर से रिलेट होना चाहिए, तो वही यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे डिपेंड नहीं करता वो कैश में है या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये जस्ट एक फॉर्मेट है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे किस तरीके के जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स में किस तरीके के ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर्स में है वो यहाँ पे जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस से। तो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस से स्टार्टिंग नहीं होगी, जस्ट इसमें ट्रांजैक्शंस कर दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हुए ओपनिंग बैलेंस से इसकी स्टार्टिंग नहीं होती। वहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो होती थी वो होती थी ओपनिंग बैलेंस, किसका, कैश एंड बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता था उससे स्टार्टिंग होती थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसके एक्सपेंडिचर्स हो गए सैलरी एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, जैसे कि हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, बट यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन दोनों की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था किसको, सेल करने पर फिक्स एसेट को। जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही हो फिक्स एसेट को सेल करने पर, बेचने पर। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा तो वो यहाँ पे आएगा हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। नेक्स्ट है प्रिंटिंग, एक्सपेंसेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो यहाँ आएंगे। पोस्टेज, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे क्या आएंगे, वो इधर की साइड हम शो करेंगे। बट वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए और वो इस करंट ईयर से रिलेट करने चाहिए। जिस भी
ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ज़रूरी नहीं है, इससे भी और भी अलग अलग एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे हम अगर हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस की इस अकाउंट की जो है वो इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, इसका जब बैलेंस निकालेंगे, अगर इनकम्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, तो इसका बैलेंस जो आएगा वो इधर आएगा और उसको हम कहते हैं सरप्लस। इसको कहते हैं सरप्लस, जहाँ पर हमारी इनकम, ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। इनकम एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, इनकम जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर्स से, ये वाली इनकम्स हमारी ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, तो बैलेंस इधर आएगा और उसको हम कहेंगे सरप्लस। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसमें। तो ये हुआ सरप्लस। बट अगर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है और इनकम जो है वो कम है, तो हमारा बैलेंस जो आएगा वो इधर की साइड आएगा और इसको हम कहेंगे डेफिसिट, जहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इनकम से, एक्सपेंडिचर्स ओवर है इनकम से, तो वो यहाँ पर आएगा। और इसको मैं बॉक्स में कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर डेफिसिट किसको कहेंगे, जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है इनकम से, और सरप्लस जहाँ पर कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर्स से। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्मेट था। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है।